काशी राम जी को पढ़ो, सब पढ़ जाओगे अगर उनको पढ़ लोगे। आसपास की यूनिवर्सिटीज में एक ये संदेश तो जा चुका है कि अब आपके बच्चे उन यूनिवर्सिटीज में सर झुका के नहीं, सर उठा के जाएंगे। जाने नहीं आएगा आपको। ये कौन करता है? अब कौन मांग रहा है? हम ही मांगेंगे? 90% ही मांग रहे हैं। 10% वाला लूट लूट के जो खा के वो थोड़ी ना मांगने आएगा। हम ही मांगेंगे ना, जिन्होंने हमारा धरती ऊपर आसमान के धरती के नीचे सब लूट लिया, तो हम ही धरने करने आएंगे ना। भैया ये हक मेरा है जिसमें तू चोरी करके बैठा है, ये आरक्षण मेरा तो हक मिला मुझे। तो 3000 साल का मुफ्त का आरक्षण लेके बैठा है जब हमें पढ़ने की आजादी नहीं थी। बोलने की आजादी नहीं थी, लड़ना तो दूर की बात, घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी महिलाओं को। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब जब ऐसी पोस्ट पद निकले, आपको जाकर पढ़ना है, अपने हकों को समझना है, ऐसी जगहों पे अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि स्वार्थ ने हमारे समाज को बड़ा खाया है। ऐसे नहीं, एक बंदे की भी इस भारत में औकात नहीं है जो अम्बेडकर साहब के लेवल पे खड़ा हो सके, हम में से भी। इसीलिए उसने कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया, क्योंकि हम खड़े ही नहीं हुए। हम तो वो लोग थे कि जिनको उसने सब कुछ थाली में रख के दे दिया, तो हमने पे बैक टू सोसाइटी का मतलब समझा। पे बैक टू फैमिली, मैं खाऊं, मेरा बेटा खाए, मेरे बेटे की बहू खाए, मेरा भाई खाए, मेरा भतीजा खाए, बस। अगर मेरे पास 100 रुपए 200 रुपए हैं, तो दूसरे की जेब में वो पड़ा है, वो भी मेरे पास कैसे आए, ये समझा हमने। ये नहीं समझा कि अगर 100 रुपए मेरे पास है तो 90 या 80 खुद रख के 20 रुपए समाज के नाम लगाऊं। लेकिन आपको और हमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अब हम सबको अम्बेडकर बनना होगा, हम सबको घर घर से अम्बेडकर निकालना होगा। हम सबको यूपी पुलिस आने वाले कॉम्पिटिशन में ये बच्चों ने जो 80-80, 90-90% मार्क्स लिए, अगर आपको लग रहा है आपके गांव के अंदर कोई बच्चा, कोई घर ऐसा है जिसकी फैमिली अच्छी शिक्षा अफोर्ड नहीं कर सकती, अपनी पुरानी किताबें उनको दो पढ़ने के लिए। छोटी छोटी बनो ना यार सावित्री बाई फुले, एक एक घर से निकलो ना। जब वो कर सकती है उस दौर में, तो मेरी बहनें, मेरी बच्चियां क्यों नहीं कर सकती? आप लोग सावित्री बाई फुले बनने के लिए महिला होना जरूरी नहीं है, पुरुष भी सावित्री बाई फुले का रोल अदा कर सकता है अगर पढ़े लिखे हो। तो छोटी छोटी इस जगह का फायदा उठाओ, इस जगह में बैठो, एक ट्यूशन दो। अगर कोई 4 लोग कर सक रहे हैं तो पे बैक सोसाइटी का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। पे बैक टू सोसाइटी मतलब कि अगर आपके पास ज्ञान है, गुण है, तो वो गुण का 10% 20% हिस्सा समाज के नाम दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। मुझे आपकी जिम्मेदारी है, मुझे बस एक एहसास की जरूरत है कि जो जिल्लत, जो पर्चे, जो 14-14 FIR आज मेरे पे हैं, जो अपमान, जो पुलिस की लाठियां, जो पुलिस घसीट के हमें लेके जाती थी, जो सर उठा के समझौता ना करके उनका हर एक जुल्म मैंने झेला, हर एक जुल्म मेरे साथ मेरी पूरी टीम ने, इन लोगों ने, ये सारे फेटा के गांव के साथियों ने, ये रिंकू निमेश आपके सामने खड़े, इनकी पूरी टीम आती थी मेरे साथ साथ जेल में, ये लोग भी सब जाते थे। तो जब डिटेन करके लेके जाते थे, तो आज कुछ नहीं ज्यादा कहती, लेकिन ये तो दिल्ली विश्वविद्यालय में या देश के अन्य विश्वविद्यालयों में या दिल्ली की आसपास की यूनिवर्सिटीज में एक ये संदेश तो जा चुका है कि अब आपके बच्चे उन यूनिवर्सिटीज में सर झुका के नहीं, सर उठा के जाएंगे, उस दरवाजे से सर उठा के एंटर करेंगे। और किसी की हमारे जीते जी हिम्मत नहीं है कि आपके बच्चों को अब छू भी लें विश्वविद्यालयों के अंदर, बाकी फिर हम देख लेंगे, इतनी हम गारंटी दें। और अगर करेंगे तो फिर अब की बारी हम नहीं, अब की बारी वो भुगतेंगे, और उसका तरीका भी हमारे पास है। इसलिए मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि जिस राह पे हम चले, वो परिस्थितियां कैसी भी थी, लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ा, लड़ाई लड़ी, अभी भी लड़ रही हूँ, लड़ती रहूंगी, क्योंकि जिस जगह से मैं गुजर के आई हूँ, मैं नहीं चाहती उस जगह पे आप गुजरे, क्योंकि जब ये मेरी पीढ़ियां उस रास्ते पे चल के आए तो उन रास्तों पे कांटे नहीं फूल हूँ आपके लिए, इसलिए मैं लड़ी। इसलिए बाबा साहेब पढ़े और आपके लिए लड़े, माता सावित्री बाई फुले इसलिए पढ़ी और आपके लिए लड़ी। अब आपकी जिम्मेदारी, आप में से अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है, अगर उसके अंदर कोई टैलेंट है, अगर कोई बुजुर्ग यहाँ पे जो ऑफिसर बैठे हैं, अगर कोई रिटायर है, कुछ है, आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम लोग आपके हाथ पैर के पीछे देख रहे हैं, उस राह पे चलना होगा।
हमारे अंदर जो जोश है वो आपके होश से, आपके एक्सपीरियंस से पूरा हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग ही राह भटक जाओगे तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके बच्चों के सिर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, सर पे हाथ रखने वाले नहीं, आपके बच्चों के काम करने वाले। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है सबसे बड़ी। ये जो बुजुर्ग पीछे बैठे हैं, बड़े मैं बुजुर्ग नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी ये जो 70-80 साल के जवान यहाँ बैठे हैं, ये जो 50-50, 60-60 साल के जवान यहाँ बैठे हैं, क्योंकि आप एक्सपीरियंस की, नॉलेज की कोई उम्र नहीं होती। आपका तजुर्बा बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। उस तजुर्बे के कंपैरिजन में उसके आपके एक्सपीरियंस और हमारा जोश युवाओं का जब मिल जाएगा, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर अम्बेडकर साहब अकेले लड़ सकते थे अपने ज्ञान के, ताकत के, क्षमता के बल पे, तो हम क्यों नहीं लड़ सकते? जब ये 10 हाथ एक हो जाएंगे तो फिर उस मुट्ठी को कोई तोड़ पाएगा? क्या हम 3% को भगा नहीं सकते? क्या हम अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं कर सकते? बच्चों, पढ़े लिखे हो, ये सोशल मीडिया फालतू नहीं है। चाहो तो इसका दुरुपयोग करो, चाहो तो इसका सदुपयोग करो, कोई समझाने नहीं आएगा आपको। सब चीजों पे कब्जा उनका है। उनको पता है यूट्यूब से करोड़ों रुपए आते हैं। यूट्यूब की इनकम इतनी हैवी है कि घर बैठ के आपके अंदर कोई टैलेंट है, प्रचार करो। आप अच्छा पढ़ा सकते हो, चैनल बनाओ, एजुकेशन दो। खाना बना सकते हो, खाने की मम्मी की वीडियो शूट करके डालो, मम्मी को सिखाओ। पापा, माँ, कोई ज्ञान है पापा के अंदर, बोलो ज्ञान दो। 4 दोस्त के मेरे भाई पीछे बैठे हैं, भाई बनाओ 4 रीलें। अच्छा कंटेंट, सामाजिक कंटेंट नहीं हो गलत ज्यादा, सामाजिक कंटेंट को ये कोई नहीं बताएगा। जो भाई, जो बच्चे आप लोग अपना ऑनलाइन चैनल बना सकते हो एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए। सबसे यही निवेदन है कि आपके मसीहा ने, आपके महापुरुषों ने संविधान लिखा, आपके महापुरुषों ने महिलाओं को नया जीवन दिया, और आपकी महिलाएं अभी भी इतना बड़ा बड़ा घूंघट निकालती है। मैं ऐसी मर्यादा को नहीं मानती, सीधी बात, नो बकवास। कौन पुरुष घर में ऐसा है जो इतना लंबा घूंघट ऐसे महिलाएं निकालेंगी, मुझसे मिलेंगी, मेरे गले में माला डालेंगी, अगली बारी आपको कुछ होगा मैं कैसे पहचानूंगी? आपके गांव में आपको इसे कहते हैं रूढ़िवादी विचारधारा। इस पितृ सत्ता को, इस मानसिकता को अपने अंदर से निकालो। आपके महापुरुषों का, आपके बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को की हक से, इजाजत से हिंदू कोड बिल जो लेके आए, दूसरों की महिलाएं बढ़ के विमान उड़ा रही है और आप घूंघट की आड़ में चलते रहे। वो जाके संसद के अंदर हिस्सेदारी सुनिश्चित करके चिल्लाती हैं, दलित करके पूरी महफिल लूट के ले जाती हैं, आप पीछे रहे। उनको आरक्षण मिल रहा है 33% बिना बोले, 10% बिना बोले, और आप कहाँ पे हो? अभी देवरानी जिठानी ने घर पे लड़ाई करनी हो, 2 मिनट के अंदर जीत बंद नहीं होगी, एक साथ में एक दूसरे को सुनाऊंगी। मैं दावे के साथ कहूँ, सास की चुगली करनी होगी सास वाली के साथ, पूरी बढ़िया तरीके से करोगे। ये रियलिटी है, घर की कहानी नहीं। खाली सास ही अच्छी नहीं होती, सास भी बहू की चुगली करती है। ये बात मजाक की नहीं है, ये बात समझने की है कि हमारे लिए सब कुछ दिया उसने। शिक्षा दी, टीचर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, राष्ट्रपति, महिलाएं बनने के लिए दिया सब कुछ। कलेक्टर, इंजीनियर, डीसी, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, टीचर विश्वविद्यालय में, कॉलेजेस में, स्कूल में, फिर आप कहाँ हो ना? डॉक्टर में, इंजीनियर, मुझे लग रहा है सारी की सारी होंगी यहाँ पे, सब महिलाएं डॉक्टर इंजीनियर है ना यहाँ पे। मसले की चलो हंस लो, खुशी की बात है, लेकिन ये पीड़ा यहाँ होती है ना, ये लगती है। जब मैं बड़ी बड़ी जगहों पे जाती हूँ, मीटिंग पे जाती हूँ, जहाज में बैठती हूँ, तो जब दूसरों की बहन बेटियों को देखती हूँ कि आज कप्तान महिला है, सुनती हूँ ना कि जहाज उड़ाने वाली आज वो महिला है, तो ऐसी चोट पहुँचती है ना अंदर कि काश मेरे समाज की महिलाएं जो। क्यों नहीं कर सकती हम? क्या पीछे, क्यों पीछे रहना है? जितने गद्दार दलाल एमएलए एमपी बनके सत्ता के अंदर, सरकार के अंदर बैठे हैं, 10वीं फेल होंगे। आप
आप लोग सरपंच क्यों नहीं बन सकती? आप लोग क्यों नहीं एमएलए एमपी बन सकती? कम हो किसी से? नहीं करनी हमने किसी की बातें, नहीं करनी हमने चुगलियां, नहीं करना। हमने बनना है तो सबने अम्बेडकर बनना है, सावित्रीबाई फुले बनना है। जाना है जिस दिन सर पे नीला कपड़ा बांध लोगी ना, जिस दिन सोचोगी ना कोई उनके पास एमएलए एमपी बनने के लिए कोई बड़ी शिक्षा नहीं चाहिए, कोई बड़ा वो नहीं बनना आपको कि आपको बड़ी पढ़ाई की जरूरत है, अक्ल की जरूरत है, दिमाग की, बुद्धि की। जो यूट्यूब पर देखते हो ना, यूट्यूब खोलो, बाबा साहेब के वॉल्यूम्स पढ़ो, बाबा साहेब के संघर्ष पढ़ो, जाति का विनाश कैसे हुआ, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ो, पेरियार को पढ़ो, शाहू जी महाराज को पढ़ो, ये सब पढ़ो, अपना इतिहास देखो, माननीय साहब कांशीराम जी को पढ़ो, सब पढ़ जाओगे अगर उनको पढ़ लोगे। और फिर आपस में बैठो, सलाह करो कि मैं आज अच्छा सूट भी डालूंगी, बूट भी डालूंगी, सुंदर मेकअप भी करूंगी, लेकिन अब आने वाला चुनाव मैं भी लड़ूंगी। अपने पति को बोलो, कोई जवान लड़की है तो भाई बेटे को बोलो, बहन को बोलो कि इस बार चुनाव में मैं खड़ी हूँ। अगर किसी एक महिला के अंदर प्रतिभा है और नई भी बनाई जा सकती है, हाँ आपके हर जगह आपके पैरों में बेड़ियां खुली है, कहीं नहीं बंधी, तो मेरा आप सबको, खासकर महिलाओं का, आपको खास करके इनका सीना आपके भाइयों का, आपके हस्बैंड्स का, पतियों का थोड़ा हो जाएगा गर्व से, बेटियों के बाप का, कि पुलिस में भी जाएंगे, अव्वल दर्जे के नंबर भी लेके आएंगे पढ़ाई में, और कल एमएलए एमपी और सरपंचियां भी लेके, यहाँ से प्रबंधक लेके, प्रधानगिरी लेके निकलेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। हाथ खड़ा करो, कौन कौन बनेंगे? सब बनेंगे, इधर उधर मत देखो, ये लाज शर्म ना सिर्फ हमें नहीं आती है। सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये, लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही क्या कहना, कहने दो, आगे निकलो, आगे बढ़ो, बच्चों को वो सब दो जिसके लिए आपके महापुरुष अम्बेडकर साहब लगे। तो अब आने वाले चुनाव हो, आने वाली कोई भी बड़ी भर्तियां हो, कहीं पे भी हो, आपके बच्चे, आपके गांव की महिलाएं, बच्चियां कहीं पीछे नहीं रहेंगी किसी से भी, मैं बार बार आऊंगी।